जब भी आप जीवन को समझना चाहें ना, तो अपने आसपास के नेचर को देखा कीजिए। अपने आसपास जो बर्ड्स, प्लांट्स सब होते हैं ना, आप उनको देखा कीजिए। क्या आपको वो कभी भी किसी भी जल्दी में नजर आते हैं? वो कभी भी कहीं आपको भागते हुए नजर आते हैं? क्या कभी भी आपको लगता है कि वो उन्हें इतनी जल्दी है किसी भी चीज की कि वो सही समय का इंतजार नहीं करते हैं? बट एज ए ह्यूमन हम हमेशा रश में रहते हैं, हम हमेशा भागते रहते हैं और हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने भागना छोड़ दिया तो लाइफ में कुछ ना कुछ छूट जाएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर कांक्षा। मैं एक सर्टिफाइड लाइफ कोच एंड मोटिवेटर हूँ। मैं लोगों के माइंडसेट पे काम करती हूँ, बिलीफ सिस्टम पे काम करती हूँ, क्योंकि मुझे ये अपनी जर्नी में समझ में आया है कि जब हम हमारा बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव रखेंगे, जब हम हमारा माइंड, बॉडी एंड सोल कनेक्शन बना के चलेंगे, तो लाइफ के चैलेंजेस हमें तोड़ेंगे नहीं। लाइफ के चैलेंजेस हमें एक बेटर पर्सन बनाएंगे खुद का। ठीक है, तो आज बात करते हैं हम नेचर के बारे में। देखिए, नेचर में सीखने के लिए बहुत कुछ है। आप देखते होंगे पतझड़ के अंदर क्या होता है कि जो पेड़ होते हैं अपनी सारी पत्तियों को छोड़ देते हैं। तो यानी हम लेट गो करना सीख सकते हैं प्लांट से, कि वो कितनी आसानी से छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जीवन में उनको नए पत्ते आएंगे, नई लीफ मिलेगी और भी खूबसूरत वो हरा भरा पेड़ बन जाएगा। वैसे ही हमें एज ए ह्यूमन लाइफ में कभी कभी कुछ रिश्तों, कुछ सिचुएशंस, कुछ कंडीशंस को छोड़ना सीखना चाहिए जो हमें सर्व नहीं कर रहे हैं, जो हमें बेटर वर्जन नहीं बना रहे हैं। ओके, और एक डिसिप्लिन होता है नेचर के अंदर। अपना हर सीजन को एंजॉय करता है नेचर, है ना। जो भी सीजन्स होते हैं, चाहे विंटर हो, चाहे समर हो, चाहे रेन हो, वो हर सीजन को नेचर इंजॉय करती है, प्रेजेंट मोमेंट में रहती है। फ्रूट आने की जल्दी नहीं होती। जब फ्लावर लगते हैं तो फ्लावर ब्लूम करते हैं। जब वो सीड स्टेज में होते हैं तो वो पेशेंस से वेट करते हैं और उन्हें विश्वास होता है कि ये एक दिन प्लांट बनकर जरूर ब्लूम करेगा। यही विश्वास हमें अपनी जिंदगी के प्रति होना चाहिए कि अगर हमने कोई सीड लगाया है, कोई बिलीफ सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं, कोई हमारा प्रोजेक्ट है, अगर हमने उसका पॉजिटिव सीड लगाया है तो एक दिन वो बहुत जल्दी फलेगा फूलेगा और हमें उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा, है ना। अगर वो हमारे सामने नहीं दिख रहा है, उस वक्त हमें फ्रूट नहीं दिख रहा है, तो हमें पेशेंस रखना चाहिए कि एक दिन मेरे सीड का बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स भी आएंगे और जब समय आएगा तो बहुत अच्छे फ्रूट्स भी आएंगे। तो नेचर से हमें सीखना चाहिए कंसिस्टेंसी, नेचर से हमें सीखना चाहिए पेशेंस, नेचर से हमें सीखना चाहिए प्रेजेंट मोमेंट पर रहना, नेचर से हमें सीखना चाहिए एक दूसरे का सपोर्ट करना, साथ देना, और कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना। कभी भी एक फ्लावर दूसरे फ्लावर को देखकर जेलस फील नहीं करता है। उन्हें पता है कि वो अपने अपने समय पे ब्लूम करेंगे। ऐसे ही हम ह्यूमन बींग्स भी ब्लूम करने के लिए बने हैं। किसी और ह्यूमन बींग को देखकर अगर आपके मन में कंपैरिजन, जलीसी, कंपटीशन आता है, तो उसे इंस्पिरेशन में कन्वर्ट करना सीखिए। अपने आप को बोलिए कि ये उसका समय है और जब मेरा समय होगा तब मैं भी ब्लूम करूंगा या ब्लूम करूंगी। राइट, तो हम एक दूसरे से इंस्पायर हो सकते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। और भी नेचर से रिलेटेड जो लर्निंग्स हैं जो मैंने अपनी लाइफ में ली है, वो मैं जरूर टाइम टू टाइम शेयर करती जाऊंगी। मुझे लगता है नेचर हमारी लाइफ की सबसे बड़ी टीचर है। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी हीलिंग।